हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी ख़ास होगी क्योंकि इसमें मैं ये बताऊंगी कि मैंने क्या गलतियां की थी जिससे मेरा जेईई रिज़ल्ट ख़राब हुआ। ठीक है, तो ये चलिए ओके वेट, ये मैं लास्ट में बताती हूँ वीडियो की। अभी बात कर लेते हैं कि मैं जेईई की प्रिपरेशन किस तरह से कर रही हूँ। तो मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है या नहीं किया है, ये आप मेरी स्ट्रैटेजी सुनकर गेस करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप कमेंट ही नहीं करते, मैं इतनी बातें बोलती हूँ। तो मैंने अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया। जैसे कि मैं एक टॉपर बच्ची थी, तो बट थोड़ा भटक जाने के कारण वही टॉपर बच्ची अब फेलियर बनते जा रही है। तो बस उन्हीं पुराने हैबिट्स को वापस जगाना है, वापस लाना है जो कि मेरे बचपन में थी। और इन भयंकर हैबिट्स जैसे टेंशन लेना, लोड लेके पढ़ना, इन सब को बिल्कुल भूल जाना है। बिल्कुल मतलब सोचना ही नहीं कि ऐसा कुछ था। तो मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रिंग दी टू नॉट ब्रिंग दैट टेंशन नाम का कीड़ा इन माई लाइफ बैक इन माई स्टोरी। ठीक है, तो 3 स्लॉट्स में वापस आते। जैसे कि बचपन में हम लोग सुबह सुबह स्कूल चले जाते थे। तो और जनरली स्कूल में क्या होता है, टीचर्स हमें थ्योरी पढ़ाती है और हम थ्योरी पढ़ते हैं। मतलब क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होते स्कूल में उसी तरह। और सुबह को हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है, हम लोग न्यू थ्योरी को पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। मैथ्स का जंजाल जितना मुश्किल लगता है, सुबह में माइंड फ्रेश होने की वजह से हम वो पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग, मेरे हिसाब से मॉर्निंग अच्छी है। मॉर्निंग का समय अच्छा है नए थ्योरीज पढ़ने के लिए, टफ सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। दोपहर में जैसे हम लोग स्कूल आते थे तो जनरली हम लोग सो जाते हैं। तो सोते थे बचपन में। जैसे हम लोग दोपहर में स्कूल आते थे तो सोते थे या फिर टीवी देखते थे। अब के बच्चे तो भाई, मेरी बहन तो स्कूल से आते ही फ़ोन देखती है और कुछ नहीं है उसके पास। टीवी या फिर वही, हम लोग के ज़माने पे तो वही डोरेमोन और यही सब चलता था, तो वही टीवी देखते थे। तो अब मैं सेकेंड स्लॉट में क्या करती हूँ, दोपहर का समय, उस समय नींद ना आए और थोड़ी मतलब सुबह को थ्योरी पढ़ते पढ़ते और उन थ्योरी को माइंड में बिल्कुल बैठाने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है मेरे हिसाब से। तो मैं उन क्वेश्चंस दोपहर को अपना माइंड फ्रेश करने के लिए और नींद ना आए और मतलब वो थ्योरीज अच्छे से याद हो जाए, इसके लिए मैं दोपहर को उन थ्योरीज़ के क्वेश्चन करती हूँ जितने हो सके। ठीक है, और फिर अब स्लॉट 3, जब शाम का समय आता है। तो शाम के समय कैसे, जब हमारी मम्मी रात को खाना बना लेती है या फिर पापा काम से आते हैं, तो हम वो जनरली हमारा टेस्ट लेते हैं या फिर ओरल कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे बचपन में तो मेरी मम्मी मुझे टेबल याद करवाने के लिए बहुत शरीफ, मतलब मुझे टेबल याद करने के लिए बहुत शरीफ पड़ी है। और वही मंथ जनवरी फरवरी मुझे अभी भी याद है। मेरे घर में वाइट बोर्ड हुआ करता था, उस पर लिख लिख के याद करती थी। मुझे याद ही नहीं होता था, मम्मी खाना बनाने के बाद मुझे याद करवाती थी। तो वही शाम के समय मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि मैं रात को या तो रिवीजन करूँगी या फिर एनसीईआरटी रीड करूँगी। वही है कि रात का समय हम लोग थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम लोग का माइंड भी मतलब कुछ कुछ बातें, जैसे कि पूरा दिन पढ़ते पढ़ते लगता है कि रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा, माइंड थोड़ा डिटेन हो जाता है, खुद पे डाउट होने लगता है अगर क्वेश्चन ना बने तो मैं स्किप करती हूँ, मतलब जल्दी जल्दी जितना हो सके हो। फिर शाम के समय थर्ड स्लॉट पे मैं अपना वही एनसीईआरटी रीड कर लूँगी या फिर रिवीजन कर लूँगी जो पूरे दिन पढ़ा है, या फिर कुछ नया नया तो नहीं, शाम को नया नहीं। और बस यही है, और ये अच्छा भी है क्योंकि मैंने मैं और क्योंकि ये अच्छा भी है क्योंकि मैंने MS चौहान सर की वीडियो में देखा था कि उनका भी कहना यही है कि हमें ऐसे स्लॉट्स डिवाइड करके पढ़ना चाहिए, ना कि टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ना चाहिए। हमें अपना मूड को मैनेज करना चाहिए, अपना माइंड को मैनेज करके पढ़ना चाहिए। टाइम खुद पे खुद मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अच्छा है ना, हम लोग सुबह का हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश है, हम लोग नेगेटिविटी नहीं रहते हमारे माइंड में, वो भी उतना आराम करने 8 घंटे की नींद लेने के बाद माइंड फ्रेश रहता है। तो अच्छा है कि हम लोग नए टॉपिक्स पढ़ें।
और सेकंड स्लॉट हो गया कि दिमाग थक गया है थोड़ा, अब चलो उसको पॉलिश करने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और शाम को यही रिलैक्स हो जाएगा, टेंशन भी नहीं होगा अगर हम लोग सिर्फ रिवाइज़ करते हैं या फिर एनसीईआरटी रीड करते हैं। और अगर हम लोग मतलब ऐसे रैंडम आए, ऐसे प्लान बना के स्ट्रक्चर वाइज से पढ़ना भी इस तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पिछले साल ना मतलब पढ़ा था, बहुत पढ़ा था, बट आई थिंक स्ट्रक्चर्ड वाइज नहीं था। मैं बस पढ़ती रही, जो क्लासेस में हुए पढ़ती रही, स्ट्रक्चर वाइज नहीं था। मतलब मेरे प्लान्स में कोई टिक लगाने का नहीं था कि मैंने ये किया कि नहीं किया, बट कर रही थी मैं। जैसे क्लास हो रहा था, क्लास के बाद रिवीजन हो रहा था मेरा, मैंने और टेस्ट के लिए भी कभी कभार पढ़ा, हाँ पढ़ा था, टेस्ट से पहले पढ़ा था, एग्ज़ाम से पहले भी रिवाइज़ किया था पूरा सिलेबस। तो ऐसे मेरा पूरा दिन डिवाइड रहता है। और ये मतलब जैसे कि मैं एक दिन पहले ही अपना टेबल स्ट्रैटेजी बना लेती हूँ कि मुझे कैसे बनना है। जैसे कि ये 29 जून का हो गया, और हाँ मैं टाइम स्लॉट बुक कर लेती हूँ, क्योंकि ये अच्छा होता है, क्योंकि इससे मैं सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दे पाती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दें, बट ये सही है, क्योंकि ऐसे मुझे लगता है कि मतलब मैं जब एक दिन में पूरे तीनों सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो मुझे फ़ील होता है, ज़रूरी नहीं है, मुझे फ़ील होता है कि हाँ मैं तीनों सब्जेक्ट्स कर रही हूँ अच्छे से। तो वही है, मैं अच्छे से अपना उसी के हिसाब से शेड्यूल बना लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैथ्स मुझे टफ़ लगता है, तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन जनरली अपने दिन के शुरुआत में करती हूँ। ये कभी कभार लेट हो जाता है, मतलब सुबह के काम करने में, फिर उधर उधर, तो इसकी वजह से कभी कभार ऐसे शिफ्ट हो जाता है। और फिर ऐसे, और फिर वही अगले दिन ये ऐसे शेड्यूल रहता है मेरा। आप देख सकते हैं हर जगह मैंने क्वेश्चंस को, मुझे जो टफ़ लगते हैं, मतलब देखिए ये मैथ्स का होमवर्क क्वेश्चन मुझे चेक करना था, तो मैंने 9 से 10 दिया। फिर हाँ मैं अपने पढ़ाई के बीच में 5 मिनट का ब्रेक रखती हूँ, कि मैंने मतलब सुना है कि हम लोग को ज़्यादा देर बैठने के बाद हमारा माइंड थक जाता है, तो उसे रेस्ट देना चाहिए। तो इसलिए मैं 5-5 मिनट का रेस्ट लेके पढ़ती हूँ। देखिए ब्रेक, यहाँ पे लंच है तो ब्रेक नहीं है, यहाँ पे भी देखिए 5 मिनट का ब्रेक होगा, लिखना भूल गई हूँ। यहाँ देखिए 5:40, तो यहाँ 5:45। इसी की तरह शाम को यहाँ देखिए रिवीजन हो जाता है। और फिर संडे के दिन मेरा क्या रहता है कि मैं संडे के दिन कोई भी नया थ्योरी या फिर क्वेश्चन नहीं करती। मैं वीक का जैसे यहाँ संडे, हाँ संडे, तो मेरा संडे को सेम रहता है कि मैं जितना पूरा हफ्ते में पढ़ी, या फिर अभी तक जितना मेरा पढ़ाई स्टार्ट होने के बाद जितना भी चीज़ मैं पढ़ी हूँ, चैप्टर जितने पढ़ी हूँ, उसके क्लास इलस्ट्रेशंस ट्राई करती हूँ, उस चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करती हूँ। जैसे देखिए मुझे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है, तो मैं सीबीएसई का रिवीजन कर रही हूँ। केमिस्ट्री का चैप्टर सोल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स मेरा हो चुका है, तो मुझे वो रिवाइज़ करना है। NLM 1D 2D और ऐसे रिवीजन मैंने पढ़ लिया है, तो रिवाइज़ कर लेती हूँ। मैथ्स का क्वाड्रेटिक का रिवीजन और ऑर्गेनिक का अगर टाइम बचा तो रीड करें, बट इतना करते ही करते टाइम नहीं मिलता। यहाँ बस टाइम दिया हुआ है कि 1-1 घंटे करूँगी, बट ऑब्वियस सी बात है इतने चैप्टर 1 घंटे में नहीं होंगे, हो जाएंगे अगर मैं थ्योरी रिवाइज़ करूँ तो, बट मैं क्लास इलस्ट्रेशन करते हुए रिवाइज़ करती हूँ, तो टाइम लग जाता है उसमें, और उतना नहीं कर पाई थी कि मेरे भैया आए हुए थे अपने कॉलेज से छुट्टी के, वेकेशन चल रहे थे, तो वो कल गए थे, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने में और फिर उनको भेजने में यही सब में टाइम लगता। तो यही था मेरा तरीका जिससे मैं अपनी जेई के ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन करने वाली हूँ। तो अभी मैं मतलब आज 6 है ना, तो मैंने कल बनाना भूल गया था, कल मैंने बनाने भूल गई थी कि मुझे क्या करना है, तो अभी पढ़ने से पहले कर लूँगी क्या करना है। हाँ मैं तो भूल ही कि मुझे गलतियाँ भी बतानी थी। ठीक है, तो ये वीडियो लंबा हो गया, मैं अगले वीडियो में बताऊँगी कि मैंने गलतियाँ क्या की थी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।